अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। बिग बैश लीग बड़ा उधम और बहुत शोर था बिग बैश लीग को लेकर। बिग बैश लीग में शाहीन, बाबर रिजवान सब ने अपना अपना डेब्यू स्टार्ट किया और बड़ा मज़ा आया मुझे। 2.3 ओवर या 4 ओवर हुए थे। शाहीन को 43 रन पड़ चुके थे ऑलरेडी और अंपायर ने फिर उनको बॉलिंग से हटा दिया। अच्छा, बॉलिंग से क्यों हटाया? क्योंकि एक साथ 2 बीमर मारे उन्होंने और वो रूल है उसका, बॉलिंग से हटा दिया। इसी तरह रिजवान कोई इम्पैक्ट नहीं छोड़ सके। बाबर आजम इतनी हाइप क्रिएट की, पहला मैच था, स्कोर क्या 5 रन नहीं कर पाए ये सारे मिलके। तो शाहीन से बॉलिंग नहीं हुई, इन दोनों से बैटिंग नहीं हुई। लेकिन बाबर आजम के मामला बिल्कुल डिफरेंट हैं क्योंकि 2-3 दिन में उन्होंने जो प्रमोशनल एक्टिविटीज़ की हैं उसमें जो उन्होंने बाबर पे खर्चा था उससे ऊपर वो निकाल चुके हैं। तो इसलिए मुझे लगता है बाबर पे वो ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। लेकिन जो हमारे बाकी प्लेयर्स हैं जो डेब्यू कर रहे हैं, बड़े नाम हैं, इतने प्रेशर में क्यों थे? क्यों अपना इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाए? पूरी दुनिया उन्हें देखने की कोशिश कर रही थी। ज़रा इस पर भी बात करेंगे। आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप ट्रॉफी की रनमाई कर दी गई है और आईसीसी एशिया कप एशिया कप जो चल रहा है अंडर-19 का, उसमें पाकिस्तान भारत के हाथों शिकस्त खा गया। इस पर भी बात करूंगा। साथ ही साथ पीएसएल के मामलात हैं। पीएसएल 11 कितने मैचेस होंगे, कहाँ कहाँ होंगे, इस पर भी ज़रा बात करेंगे। और पीएसएल 11 के साथ ही शान मसूद के खबर गर्दिश कर रही है। पता नहीं किस हद तक सदाकत है, लेकिन खबरें गर्दिश कर रही हैं कि जो ओहदा उन्हें मिला था कप्तानी के साथ शायद वो उनसे ले लिया जाए या वो छोड़ दें। इसी तरह हेड कोच की भी तलाश जारी है, वो भी करेंगे। हॉकी पर भी थोड़ी सी बात करूंगा, नेशनल गेम्स पर भी करूंगा। और स्टैंडिंग कमेटी के अंदर एक मामला उठा है कसूर के एक स्टेडियम को लेकर। क्या मामला है, क्या चीज़ें हैं, उस पर भी ज़रा बात करेंगे। यानी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के मैटर पर भी मुस्तबा हसन ने हमें ज्वाइन किया। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है ज़िशान नादिर महसूद हमारे साथ मौजूद हैं। साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर भी हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं। सैयद हैदर भाई सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया जी तीनों हजरात का। मुस्तबा, पहले ज़रा चूँकि ये जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और हमारी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, ताहिर जमान साहब का वापस आना, क्या चल क्या रहा है भाई? और ताहिर जमान साहब वापस आए मतलब ये तो खुद में एक कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी है। आप आधे में छोड़कर आ गए हैं। परफॉर्मेंस लड़कों की नहीं है तो मतलब आपकी भी नहीं है ना भाई। सबसे पहले अरसलान भाई, पाकिस्तान हॉकी टीम जो 4 मैच हार चुका है, परफॉर्मेंस देखी जाए तो पहले 2 मैच की परफॉर्मेंस और आखिरी 2 मैच की परफॉर्मेंस में वाज़ेह फ़र्क नज़र आ रहा है। उसमें नज़र आ रहा है कि पहले 2 मैच में पाकिस्तान टीम ने मेहनत की थी, लड़के खेल रहे था, अच्छा लग रहा था कि अच्छा खेल रहे हैं। आखिरी 2 मैच देखिए, जब ताहिर जमान वापस आ गए तो उसके बाद टीम में ग्रुपिंग नज़र आई। कहीं पाकिस्तान की पासिंग चेक करें, आपकी प्लेयर्स की अंडरस्टैंडिंग है वो चेक करें, कम्युनिकेशन गैप नज़र आया हमें पूरा। अगर आप दोनों मैच देखें तो एक ही प्लेयर हमें नजर आया, हनान शायद, उसके साथ जब देखता था तो आगे पीछे कोई भी नहीं होता था, बॉल वापस डिफेंडर के पास वापस जाती थी। सारे ये बात बड़ी जबरदस्त की मुस्तबा, कमेंटेटर से लेकर अभी जहां जहां अखबारात या मीडिया जिसको, वो एक ही नाम ले रहा है, हनान शाहिद। बिल्कुल, हनान शाहिद ही नज़र आता था। फॉरवर्ड में एक ही नाम नज़र आता था, हनान शाहिद, और अगर दूसरा नाम नज़र आता तो वो राना वहीद का आता था। लेकिन जब इन दोनों के आपस में कम्युनिकेशन गैप बहुत था, दोनों एक दूसरे की बॉल लेके जाते, दूसरा नहीं होता था, तो वहाँ पे हमें देखा कि कई चांसेस पाकिस्तान ने मिस किए, क्योंकि 16 रन पे कितना आप 4 डिफेंडर 5 डिफेंडर को नहीं डिफीट कर सकते। वहाँ पे हमने देखा कि कम्युनिकेशन गैप आया। टीम की परफॉर्मेंस में जाहिर सी बात है थोड़ा सा नज़र आया। ताहिर जमान साहब जैसे मैच को छोड़कर दूसरे मैच के बाद वापस आ गए थे, तो एक वक्त में कहा जा रहा था कि जी वो अपने कोई ज़ाती मसरूफियात है, लेकिन ज़ाती मसरूफियात का पाकिस्तान हॉकी ऊपर तो नहीं हो सकती, क्योंकि आपने एक कमिटमेंट की है कि आप गए हैं। या तो आप शुरू से ना जाते, किसी और को भेज देते, किसी और को हेड कोच बना देते, तो एक अलग बात थी। लेकिन अगर आप बीच में छोड़ के आ गए, फिर इतना उसके लिए पहले मुश्किल से गए, उसके लिए फंड्स का बात हुई, फंड नहीं मिल रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, फिर आप अल्लाह अल्लाह करके चले गए, और जब गए हैं तो ये चीज़ें सामने आनी शुरू हो गई हैं। तो हॉकी के जहाँ पहले इतना सवाल है, वहाँ पे अगर आप मज़ीद इस तरह की खबरें आएंगी तो मेरे ख्याल से मज़ीद हॉकी के लिए डिक्लाइन नज़र आ रहा है मुझे। तो अभी पहला लेग ख़त्म हुआ, पाकिस्तान ने 4 मैच शिकस्त हुई, बुरी तरह शिकस्त हुई पाकिस्तान को, सिवाय एक मैच के अच्छा खेला पाकिस्तान ने, बाकी तमाम मैचेस में पाकिस्तान को बुरी तरह शिकस्त हुई। और अभी ये लगा है कि दूसरा जो मरहला आने वाला ऑस्ट्रेलिया में, उससे पहले बड़ी चेंजेस आएंगी हॉकी में। सबसे पहले तो ताहिर जमान साहब की जगह जो मुझे लग रहा है कि फॉरनर कोच एक तलाश जारी है हॉकी टीम की। क्या होगा, ऑल्टमैन्स आ जाएंगे, क्या होगा? मुड़ जुड़ के वही एक आएगा दूसरा जाएगा, लेकिन परफॉर्मेंस यही रहेगी। दूसरी तरफ पीएसबी की अगर बात करें हम, जैसे आपने बात की, तो आपने खबर दी थी, क्या खबर है वो? ये स्पोर्ट्स बोर्ड की जानिब से कोई स्टेडियम था जिसकी तैयारी मुकम्मल होनी थी कसूर में, क्या हुआ? वो हुई नहीं, उसमें फंड्स भी मिल गए थे जो मेरी इत्तलात थी, हुआ क्या है वहाँ? देखिए, अब इसी तरह फंड्स तो पीएसबी को मिल जाते हैं। पूरी दुनिया में स्पोर्ट्स बोर्ड एक ऐसा इदारा होता है जो पूरे स्पोर्ट्स को चलाता है। हमारा पाकिस्तान का एक वाहिद स्पोर्ट्स बोर्ड ऐसा इदारा है जो स्पोर्ट्स को चलाने की बजाय रोकता है। कभी स्टेडियम्स नहीं देखकर,
कभी स्टेडियम सही में पैसे लेके तामीर नहीं करते, तो कभी प्लेयर्स के हक जो होता है, जो उनकी पेमेंट होती है, वो रोक कर। तो ये बड़े एक अनोखी बात है। स्पोर्ट्स बोर्ड का नाम चेंज कर दीजिए, इसको पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्पोर्ट्स बोर्ड का अक्सर मकसद है कि आपने स्पोर्ट्स को फ़रोग देना है, अपने स्पोर्ट्स के लेकिन होता नहीं है ऐसा। सही बात है, सही बात है। आप देखें, आपने कसूर के जैसे बात की, कसूर के जो पूरा स्टेडियम था उसकी सब कुछ हो चुका था, सिर्फ ये था कि एंड पे बना क्यों नहीं। अभी वो कह रहे हैं कि जी हमें उसके मुकम्मल उसके डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुई। तो 2006 के बाद से आपने क्या किया, पूरे कितना 19 साल गुजर गए, 19 साल हो गए, 19 साल में आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले, तो आप उसका कुछ निकाले, तो रिजल्ट तो निकाले, नहीं बनना, बताएं कि नहीं बन रहा जी, इस वजह से नहीं बन पा रहा, और उस पर खामोश बैठे। उस पर खामोशी, मकसद क्या, 19 साल आपने खामोशी इख्तियार की है। अब जब वो स्टैंडिंग कमेटी में मैटर आया है, तो अब देखेंगे जी, एक दो कहेंगे पिछले हुकूमत पर डाल देंगे, उस पर डाल देंगे, इस पर, तब तो हम थे ही नहीं जी, ये करके वो मामला रफा दफा किया जैसे जैसे ऑलवेज होता है। इसमें कोई, आपको ये भी बता दूं, कोई ड्रामेटिक चेंजेस नहीं स्पोर्ट्स बोर्ड में हो क्या रहा है, मैं आपको एक तो ये चीज़ है, दूसरा आप देखेंगे कि पैसे उठा के आईपीसी मिनिस्ट्री को वापस कर देते हैं, खर्चते नहीं हैं खिलाड़ियों पर। फेडरेशंस के इंतखाबात में धांधलियां हो रही हैं, उसको बैन कर रहे हैं, कलअदम करार दे रहे हैं, अपने बंदे भी जाते हैं फेडरेशंस के इंतखाबात में। हॉकी पूरी की पूरी नील है, 25 करोड़ की ग्रांट हुई, लड़के बगैर पैसों के चले गए खेलने। लड़कों की परफॉर्मेंस पे तो करूंगा बात, पर बगैर पैसों के उन्हें खिलाए जा रहे हैं, क्या बात करूं इस पे मैं इतनी ज़्यादा। बाकी ताहिर जमान साहब हैं, वो किसी से कंट्रोल नहीं होते, और वो तारा सितारा है, तारिक बुख्ती और राना मुजाहिद, वो अपने जो बाकी उन पे इल्ज़ामात हैं वो पूरे नहीं कर पा रहे। अंजुम सईद जो कि करप्शन केस में पकड़ा गया था, खुद तारिक बुख्ती ने उसको बैन किया था, खुद ही उसको मैनेजर बना के भेज दिया। और कमाल है, क्योंकि उसने ग्रुप्स में, व्हाट्सएप के ग्रुप्स में ये कहा था कि जी कि मैं इनके चट्टे बट्टे खोल दूंगा, तो उन्होंने उसको भेज दिया। ये ओरिजिनली ये कहानी है जो चल रही है पाकिस्तान हॉकी की और स्पोर्ट्स बोर्ड की। स्पोर्ट्स बोर्ड के अंदर करप्शन की कहानी है जी। अफसरान है, वो पहले डिमोट होकर उसे वो करप्शन चोरी करता हुआ पकड़ा गया, उसको लाहौर भेज दिया, अब लाहौर से वो वापस आ गया, फिर यहाँ पे एक और उसने गेम डाल दी और करप्शन की कहानी, उसकी तहकीकात चल रही है। ये तो हाल है इनका, यानी करप्ट अफसरान को नवाज भी रहे हैं, निकाल भी नहीं रहे, बार बार वो करप्शन कर भी रहे हैं। और उसके हवाले से हमने प्रोग्राम भी किया था, बार बार नाम लेना भी मुनासिब नहीं है, वो अब स्पोर्ट्स बोर्ड का काम है, स्पोर्ट्स बोर्ड जाने उस पर काम करे। हैदर भाई थोड़ा सा एक कमेंट, एक तो नेशनल गेम्स पे भी थोड़ा सा करेंगे, लेकिन ये हॉकी वाले मैटर पे आप देखें क्या बना के रख दिया पाकिस्तान, हॉकी का मजाक बना के रख दिया। अरसलान, नेशनल गेम तो वाहियात चीज़ है, उस पर तो बात करना फजूल है। 18 साल के बाद आपने नेशनल गेम्स कराए और उसमें आपने तमाशाइयों को, देखने वालों को आने भी नहीं दिया, तो ये तो एक फजूल सी चीज़ हुई है। करोड़ों अरबों रुपए उस पर खर्च हुआ है, और जब ये हुकूमत हाँ, जाएगी, सिंध में तो वाकई इतने सालों बाद हुए, ये बात तो आपकी सही है, सिंध में तो हो ही नहीं रहे थे। तो ये जो है, अब क्या किया जाए। मसला ये है कि जिन लोगों के हाथ में मैनेजमेंट है, उनको मैनेजमेंट की स्पेलिंग तक नहीं आती है, तो अब इसका कोई इलाज नहीं है, मजबूरी है कि आप खामोश रहें। दूसरी बात, हॉकी में मैं ये कहूँगा कि हॉकी के ऊपर, मैं चूँकि हॉकी का एक्सपर्ट नहीं हूँ ना, मुझे हॉकी की ज़्यादा बारीकियाँ मालूम है, लेकिन इतना मालूम है कि हॉकी इस बात खेली नहीं जाती है, उससे कमाया जा रहा है बस। जो उसके अहदेदारान हैं वो अपने टूर्स करते हैं, अपने पैसे बनाते हैं, अपने टीएडीए बनाते हैं, ताहिर जमान जाते हैं, हनीफ खान आ जाते हैं, हनीफ खान जाते हैं, ताहिर जमान आ जाते हैं, तो राना जुनैद आ जाते हैं, कभी वसीम फिरोज आ जाते हैं। तो ये सारे लोग जो हैं, ये इनको हॉकी की किसी उससे तरक्की से कोई दिलचस्पी नहीं है। दूसरी बात ये है कि अरसलान, आपने भी बचपन से देखा है, मैंने भी देखा है कि हॉकी जो थी, ये वाहिद एक खेल था जो स्कूलों से परवान चढ़ता था। मतलब इस स्कूलों की टीमें बड़ी जबरदस्त कंपटीशन होते थे, स्कूल की जो है वो डिस्ट्रिक्ट, इंटर डिस्ट्रिक्ट होती थी। आप तो हैदराबाद के, हमने देखा पब्लिक स्कूल में मैचेस होते थे इंटर डिस्ट्रिक्ट के, तो बड़ा उसमें जबरदस्त। खिलाड़ी मेहनत करते थे उसमें। फिर पंजाब जो है हॉकी का एक वो गढ़ था, वहाँ भी हॉकी अपनी है। अब वहाँ पे भी जो है वो हॉकी लोग इसलिए नहीं खेलते, जाहिर है लोग चाहते हैं ऐसा गेम खेलें जिसमें उनको पैसे भी कुछ मिल सके, और क्रिकेट में टेप बॉल में भी पैसे मिलते हैं, हॉकी में नेशनल लेवल पे भी वो कहते हैं हमें डेली अलाउंस नहीं मिलता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो जमा होकर उन्होंने हॉकी को तो बर्बाद कर दिया है। मुझे अब डर है कि क्रिकेट ना बर्बाद हो जाए, क्योंकि क्रिकेट अब जिस लेवल पे चल रही है, उसके बाद ऐसा लगता है कि क्रिकेट का हाल भी वही होने वाला है जो हॉकी का हो गया है। अच्छा, इस पे तो मैं सर करता हूँ, आज क्रिकेट पे पूरा टॉपिक रखा है, हम करेंगे इस पे बात करेंगे और बड़ी ज़रूरी डिटेल बातचीत करेंगे। जिशान, चले चूंकि आपका ताल्लुक हॉकी से नहीं, क्रिकेटर हैं आप प्योरली, लेकिन ये बताएं, हमने तो बड़े शानदार सुपरस्टार भेजे थे, बड़े नाम भेजे थे, पहले ही मैच में
वो अजीब सिचुएशन हो गई, इतनी हजीमत हुई कि सारी जगह से लोग ट्वीट करना शुरू हो गए, लिखना शुरू हो गए कि भाई बाबर से भी स्कोर नहीं हुआ, रिजवान से भी नहीं हुआ, शाहीन से बॉलिंग नहीं हुई। ये बॉलिंग ना होने की क्या वजह है? ज़राए मजाक बड़ा अच्छा कहा था मुश्तबा ने कि पिच शायद छोटी थी इसलिए वो बीमर मार रहा था। थैंक यू अरसलान भाई। पहले तो मैं जरा हॉकी पे बात कर लूं, दो कि मैं क्रिकेटर हूं लेकिन पाकिस्तानी हूं और हमारी नेशनल गेम कहलाई जाती है। तो हॉकी जो है वो हम उसी तरह जैसे क्रिकेट बैठ के देखते हैं, इसी तरह हॉकी भी देखते होते थे, हमें बहुत अच्छा लगता होता था। इवन मैं आपको ये बताऊं कि अल्लाह गरी के रहमत करे, मंसूर साहब जो गोलकीपर थे वाह। 94 का वर्ल्ड कप उन्होंने फाइनल में जो जी। किया, वो मेरे छोटे भाई की, उनका बेटा मेरे छोटे भाई का क्लास फेलो था और मेरे बड़े फैमिली टर्म्स भी थे, और जब वो बीमार थे तो मैं उनको देखने भी गया। तो मुझे खुद हॉकी बहुत पसंद थी और हम जितने भी लेजेंड प्लेयर थे उनको देखते हुए, शहबाज सीनियर, जूनियर, इवन ये ताहिर जमान और बाकी भी बहुत से बहुत नाम है जो कि गिनने में अच्छा, मजे की काफी बात टाइम ये है, लगता मैं है। एक चीज इसमें ऐड करूं जिशान, फिर आप जरूर बोलिएगा। मंसूर तो खैर नहीं रहे, अब कस्टम का बहुत बड़ा नाम, पाकिस्तान हॉकी का बहुत बड़ा नाम, वो तो बहुत ही खैर सुपरस्टार गोलकीपर थे। लेकिन ये जिन जिन के आप नाम ले रहे हैं ना, यही सारों ने हॉकी की तबाही मचा दी है, इन्हें ही बारियां जी लगाई हैं बिल्कुल। इन्होंने। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये प्लेयर तो बहुत बड़े हैं लेकिन इंसान बहुत छोटे हैं सब लोग, और यही प्रॉब्लम जो है क्रिकेट में भी चल रही है। आप देख लें जितने हमारे 92 के वर्ल्ड कप में, हमेशा कहता हूँ इनसे जान छुड़ाए जिन्होंने 92 का वर्ल्ड कप जिताया हमें, कि वो भी ऐसे ही जो जितने बड़े वो प्लेयर हैं इतने ही छोटे इंसान हैं वो लोग। सिवाय एक आधे को छोड़ के, मेरे ख्याल से वसीम अकरम जो है वो, उनको छोड़ के इसीलिए वो कोई ओहदा भी नहीं लेते क्योंकि वो इस पॉलिटिक्स को बहुत अच्छा समझते हैं, पूरे बोर्ड को बहुत अच्छा से समझते हैं, और वो अपना नाम नहीं खराब करना चाहते। इसीलिए उन्होंने कभी आज तक कोई असाइनमेंट जो है वो बोर्ड से नहीं ली। छोटी छोटी असाइनमेंट्स दो कि उन्होंने की हैं, 10 दिन का कैंप हो गया, 2 हफ्ते का हाँ, हो गया, हेल्प आउट कर लेकिन देते हैं लेकिन कोई ओहदा नहीं लेते। वसीम अकरम बहुत अच्छा करते हैं, मैं एग्जैक्टली तो इस हक में हूँ, बहुत अच्छा करते हैं। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, बहुत अच्छा करते हैं वो। आप वकार यूनुस का नाम देखे, बिल्कुल कोई पसंद नहीं करता उनको, कोई देखना नहीं चाहता पाकिस्तान बोर्ड के आसपास। 6 दफा जो है वो डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज में वो आ चुके हैं, लेकिन कोई भी उनसे खुश नहीं है। जहां तक बात आपने की कि तीनों जो हमारे स्टार प्लेयर्स हैं उन्होंने परफॉर्म क्यों नहीं किया, थोड़ा सा ऐसा होता है कि जैसे आप शादाब खान को देखें और हारिस रऊफ को देखें, ये पुराना खेलते रहे 2-2 3-3 साल से। हारिस रऊफ तो शायद ज्यादा खेले हैं, तो इनको वो एटमॉस्फेयर और वो प्रेशर और वो एनवायरनमेंट जो है वो इन्होंने अब्जॉर्ब किया हुआ है। ये तीनों नए थे, थोड़ा सा जो है वो इनसे हाइप भी बहुत क्रिएट हुई, इनसे जो है काफी ज्यादा वो एक्सपेक्टेशन भी हो गई, तो उस पे वो पूरा नहीं उतर सके। जहां तक बात शाहीन की है, शाहीन की बॉलिंग आप देखिए 127 128, जो उन्होंने 2 बीमर मारे वो शायद 137 138 के थे। तो वो भी ओवर ओवर एक्सपेक्टेशन की वजह से जो है वो नर्वसनेस की वजह से उन्होंने ये की है। मैं उनको यही मशवरा दूंगा तीनों को कि जो आपकी बेसिक्स हैं आप उस बेसिक्स पे रहें, वहां के एनवायरनमेंट को जो है अब थोड़ा सा क्लेमेटाइज हो जाए, थोड़ा सा अपनी हाइप को जो है वो अपने नर्व्स को डाउन करें, और जो आपकी बेसिक क्रिकेट है वो खेलें, तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ हाँ, ये थोड़ी कि ऑस्ट्रेलिया में कभी क्रिकेट नहीं खेली है मुश्तबा, ये तो सारे कई कई बार ऑस्ट्रेलिया मैचेस खेला है, टेस्ट मैचेस खेला है, वनडे खेला है, T20 खेला है। कोई पहली बार थोड़ी गए हैं ऑस्ट्रेलिया और कोई इंग्लैंड की एटमॉस्फेयर देख रहे हैं। अभी तो ऑस्ट्रेलिया गए, सेम एटमॉस्फेयर कमोबेश इंग्लैंड में, सेम ऐसे ही आपको सेना कंट्रीज में मिलता, कई कई बार खेली है। लेकिन जो बॉलिंग कर रहे थे, चलिए पहले बॉलिंग पे बात करते, मैं ज़रा टेक्निकल चीज़ें भी नादिर से पूछूंगा, लेकिन जो बॉलिंग कर रहे थे शाहीन, मुझे नहीं समझ आई। एक तो बिल्कुल आउट ऑफ कलर रिदम, सबसे बड़ा मसला बॉलर का रिदम होता है, रिदम ही नहीं था। वो मुझे क्यों ऐसा लग रहा था कि शायद ही पहली बार खेलने गए, इन्होंने कोई 1-1.5 साल से बॉल ही नहीं कराई है, तो बड़े अरसे बाद बॉल करा रहे हैं। शाहीन के बात अगर करते हैं तो शाहीन ने तो सबसे ज़्यादा स्कोर खाए हैं बनाए तो नहीं बड़े है। टिका के खाए। 43 रन, फिर बाबर ने 2 सिर्फ बनाए, रिजवान ने भी इसी तरह जल्दी आउट हो गया और बॉलें भी काफ़ी कंज्यूम की है रिजवान ने। तो एक तरफ बात की जाती है रिजवान के कमबैक की, दूसरी जब अगर रिजवान की इस तरह की परफॉर्मेंस होगी तो जाहिर सी बात है T20 वर्ल्ड कप में तो आप उसका नाम भूल ही जाए। फिर खैर अभी भी नहीं नज़र आ रहा, लेकिन इस तरह की परफॉर्मेंस के बाद तो बिल्कुल ही मैनेजमेंट या जो हमारी सिलेक्शन है उसके पास एक जवाज़ होगा मुकम्मल तौर पर। देखिए सबसे ज़्यादा एक तो ये खेले हैं पहले, ऐसा नहीं है कि पहले नहीं खेले, पहले T20 वर्ल्ड कप भी खेले यहाँ पर, टेस्ट मैचेस भी खेले हैं, लेकिन उस वक्त इतनी हाइप नहीं थी, उन पर इतना प्रेशर नहीं था। इस दफ़ा उन पर एक्स्ट्रा प्रेशर डाल दिया, बाबर हो रही है जी, बाबर जा रहा है, बाबर ने फिर वहाँ पे जाके परफॉर्म भी करना है, फिर इतना उसके बाद जो हाइप है पूरा एक उसके नाम से वो जो बनाया हुआ है उन्होंने बाबरिस्तान के नाम से, तो वो एक प्रेशर एक हाइप वो उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर रहा। वो जो प्रेशर है और हाइप है वो उसको कहीं ज़्यादा इंजॉय कर रहा है, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस जो है उससे ख़राब हो रही है। इसी तरह शाहीन की बात करते हैं,
शाहीन पाकिस्तान में तो हम कहते हैं प्रीमियर फास्ट बॉलर, हमारे पास एक ही था और उसने प्रीमियर फास्ट बॉलर में ऑस्ट्रेलिया में जो परफॉर्म किया है, तो अब तो हमें ये कहते हुए थोड़ी शर्मिंदगी होगी कि हमारा ये प्रीमियर फास्ट बॉलर था, हमारी तरफ से जो बेस्ट बॉलर था हमने ऑस्ट्रेलिया भेजा था और उसकी ये वहाँ पे ये हाल हुआ है। तो बड़ा मुश्किल सूरत हाल है इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट। ऑलरेडी जो T20 वर्ल्ड कप बिल्कुल जस्ट अराउंड द कॉर्नर, मेरे ख्याल से अब 1 से 1.5 महीना रह गया सिर्फ। तो अब इससे पहले अगर इस तरह की परफॉर्मेंस हमारे मेन प्लेयर्स देंगे, स्ट्राइक प्लेयर्स जो हमारे बॉलर हैं, शाहीन फिर बाबर आजम, इनसे हम क्या फिर वर्ल्ड कप की क्या एक्सपेक्टेशन रखेंगे। ठीक है वो कंडीशन थोड़ी डिफरेंट है ऑस्ट्रेलिया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया दुनिया में ही है ना, इसी कई खला में तो नहीं और है ना, खेल क्या है, इसी पिचेस पे खेल बड़ा चुके अच्छा हैं, पहली खेला दफा तो बाबर नहीं आजम खेल ने, रहे। तो कई बार खेला है। बिल्कुल, और अगर इस तरह की परफॉर्मेंस उस पिचेस पे देंगे तो फिर यहाँ पे वापस आके हमें क्या एक्सपेक्टेशन होगी, हमारा वर्ल्ड कप की चांसेस नहीं, यही तो 2-3 प्लेयर जिनसे हमें वर्ल्ड कप की एक्सपेक्टेशन है। बाकी सलमान अली आगा बस सिर्फ कप्तानी के तौर पे खेलते हैं, उनसे तो कोई हमें उम्मीद नहीं है। हारिस रऊफ हमारी हर परफॉर्मेंस आपने देखी, जितने भी मैचेस खेले उसने, उसकी परफॉर्मेंस से हमें कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं है उससे। हाँ मैं ये चाह रहा हूँ जरूर शादाब खान करेंगे शादाब पर भी मैं बात करूंगा, हारिस रऊफ पे भी अलग से बात करूंगा। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आते हैं, कुछ और चीजें भी हैं उस पर भी बात करेंगे, एशियस पर भी बात करेंगे, बड़े शानदार मैचेस हो रहे हैं। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। अच्छा अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी हैदर भाई शाहीन को लेकर, बिग बैश आपने देखा होगा ओवर, मैं तो थोड़ा डिसअपॉइंट इसलिए हुआ कि कौन सा पहली बार जा रहे हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट का प्रेशर होता है, इतना ले चुके, क्राउड में मैच खेल चुके, फैन फॉलोइंग देख चुके, सोशल मीडिया के सुपरस्टार्स भी बन गए, सब कुछ हो गया, फिर आप बॉलिंग करने गए एक लीग के मैच में, तो आपको तो ये बताना था ना कि मैं तो बड़े जबरदस्त बहुत बड़ी चीज आया हूँ, तोप चीज हूँ, तो फिर वैसी तोप चीज वाली बॉलिंग करनी थी ना। देखिए अरसलान, मैं 2-3 बातें कहूंगा इसमें। पहली बात तो ये है कि बिग बैश लीग इस दफा जब हो रही है तो एशेस हो रही है। एशेस जब होती है तो वो ऑस्ट्रेलिया का पूरा मीडिया, उनके क्रिकेट फैंस और उनका जितने भी क्रिकेट को देखने वाले हैं, उनकी सारी तवज्जो एशेस पर होती है, वो बिग बैश नहीं देखते हैं। बिग बैश की जो मैनेजमेंट थी उनके लिए एक चैलेंज था इस साल कि क्या किया जाए। फिर उन्होंने सोचा कि हम जो है फॉरेन प्लेयर्स को ज़्यादा लाते हैं यहाँ पे, ताकि फॉरेनर्स जो यहाँ पे रहते हैं वो अट्रैक्ट हो सकें, और इसीलिए पाकिस्तान से ये बाबर आजम वगैरह को उन्होंने साइन किया है। अदरवाइज अगर एशेस नहीं हो रही, बाबर आजम को कभी वो साइन नहीं करते। बाबर आजम पाकिस्तान की T20 टीम में नहीं है तो बिग बैश वाले क्यों नहीं है। अच्छा, बिग बैश लीग जो है वो दूसरी लीग से बहुत डिफरेंट है। दूसरी लीग में 40 मीटर 35 मीटर की बाउंड्रियां रखी जाती है, बिग बैश में 65 to 70 मीटर की बाउंड्री होती है। तीसरी बात यह है कि बिग बैश में वही पिचेस होती हैं जो उनकी रिवायती पिचेस हैं, वहाँ चेंज नहीं करते हैं दूसरे मुल्कों की तरह कि वो जब T20 मैच हो रहा है तो बिल्कुल बैटिंग जैसे इंडिया है वहाँ पे टेस्ट मैच में अभी जो हो रहा था वो 2-2 3-3 दिन में खत्म हो रहे हैं। फिर जब IPL होती है तो वो इतनी बैटिंग विकेट बना देते हैं कि 300-300 रन बन रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं होता है, बल्कि बिग बैश में पिचेस भी वही रखी जाती हैं। और पाकिस्तानी खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया में हमेशा खराब रही है। पूरी पाकिस्तान की 78 ईयर्स की जो क्रिकेट आप देख लें उसमें 4 या 5 ऐसे लोग हैं जिन्होंने परफॉर्म किया है ऑस्ट्रेलिया में, उसके अलावा कोई परफॉर्म नहीं कर सका है। तो बाबर आजम जो है वो इंडिविजुअल भी कभी परफॉर्मेंस नहीं दे सके, शाहीन शाह अफरीदी खुद कभी परफॉर्मेंस नहीं दे सके, वो तो टेस्ट में ही नहीं थे, टेस्ट सीरीज में ही नहीं थे शाहीन शाह अफरीदी जब पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया गई थी। तो ये सारे खिलाड़ी जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ अब जो इनको चांस मिला है वो इस वजह से मिला है कि बिग बैश की मैनेजमेंट जो है उसको चैलेंज था कि हम किस तरह जो है लोगों को अट्रैक्ट कर सकें, क्योंकि एशेस की वजह से लोग नहीं आएंगे देखने के लिए। अब पाकिस्तानी प्लेयर्स जो हैं उनकी परफॉर्मेंस आप देख लें, हसन अली जो है वो क्या करते रहे, उनकी क्रिकेट कितनी रह गई है, सिवाय काउंटी के 2-3 मैच के अलावा उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है पिछले 2-3 साल से। शाहीन शाह अफरीदी जो है उन्होंने पाकिस्तान टीम में रहते हुए कोई ऐसी खास परफॉर्मेंस नहीं दी है। लाहौर टेस्ट की दूसरी इनिंग में जब साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने 2-3 विकेटें एकदम ली थी, उसके अलावा पूरे साल में कोई परफॉर्मेंस नहीं है। बाबर आजम की आपके सामने है परफॉर्मेंस के, वो उन्होंने सेंचुरी तो कर ली एक वनडे में, लेकिन टेस्ट में भी वो नाकाम रहे और T20 में भी जब उनको दोबारा टीम में लाया गया। तो ये सारे प्लेयर्स जो हैं अरसलान, ये वो प्लेयर्स हैं जिनका अब ये अपने प्राइम टाइम से तकरीबन बाहर आने लगे। 32-33 इनकी सब जो है वो एज हो गई है। बाबर आजम भी 32 के हो गए हैं, फिर हसन शादाब खान जो है 31 के हैं या 30 के हैं। तो ये सारे प्लेयर्स जो हैं अब इनके पास टाइम बहुत कम रह गया है, इतना ज़्यादा नहीं है T20 क्रिकेट में। और बिग बैश लीग में जो है अगर आप देखें तो उसमें जो उनके लोकल प्लेयर्स खेल रहे हैं वो बड़े ज़बरदस्त हैं। वो यहाँ के ये थके हुए जो लीग आप बांग्लादेश लीग और श्रीलंकन लीग और पता नहीं कौन कौन सी लीग खेलकर ITL 20 दुबई की वहाँ पे थके हुए प्लेयर्स के खिलाफ खेल के आप स्कोर कर लेते हैं,
लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया आप जाते हैं तो आपके सामने अच्छे बॉलर्स होते हैं, खतरनाक बॉलर्स होते हैं अगर आप बैटर हैं, और अगर आप बॉलर हैं। शाहिन शाह अफरीदी जो है, सही बात की अभी शान ने, कि जब उनको चौके पड़ रहे थे तो उनको वो जो है वो समझ में नहीं आया क्या करूं, उन्होंने कहा इसको यॉर्कर मारूं। यॉर्कर मारने के लिए आपको आपकी बॉडी कंट्रोल में होना चाहिए, बॉडी आपके कंट्रोल में नहीं है, वो बीमार हो गई। तो ये सारी चीजें जो है, ये सब मिल मिला के जो है ना पाकिस्तानी हैदर भाई, प्लेयर्स का लेकिन एक चीज, क्या सीरियसली मैं आपको बताऊं, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे आउट ऑफ प्रैक्टिस बंदा को 1.5-2 साल बाद बॉल बिल्कुल पकड़ता है, बिल्कुल 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 वैसी अरसलान, बॉलिंग आपका थी। तजिया 100%, 1000% सही है। ये देखें, ये लोग हमारे प्लेयर्स वो हैं, जब खेल रहे होते हैं टेस्ट सीरीज या कोई सीरीज चल रही होती है तो ये ग्राउंड में नजर आते हैं या जिम विम करते हैं या कुछ करते हैं। उसके अलावा फिर इन्होंने जाके जो है वो या तो यूरोप घूम रहे होते हैं, साइकिलिंग कर रहे होते हैं, या फिर फोटो सेशन कहीं कर रहे होते हैं, या फिर उसके बाद ये कहीं जो है अपने घरों में सो रहे होते हैं और उसकी शादियों की तस्वीरें लगा रहे होते हैं। आप देखें इंटरनेशनल प्लेयर्स, विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर दो आइडियल है दुनिया भर के खिलाड़ियों के लिए। कि सचिन तेंदुलकर अपनी शादी के दिन भी 500 बॉल्स उनका टारगेट होता था कि 500 बॉल्स मुझे खेलनी है, और वो शादी के दिन भी उन्होंने खेली थी। विराट कोहली वो कहते हैं आज तक मेरी 16 साल की एज से लेकर आज तक एक दिन भी ऐसा नहीं। अच्छा, ये बात सही है, और ये बड़ी आपने एक मिसाल दी है हैदर भाई। सीखने के लिए हमारे सामने जीशान, ठीक है ना। मैं ये चीज़ जो हैदर भाई भी कह रहे हैं, देखिए दुनिया भर के खिलाड़ी बहुत फोकस्ड होते हैं, ठीक है, आप जा रहे हैं, आपको पहली बार, मैं देखिए ऑस्ट्रेलिया तो पहली बार नहीं जा रहे हैं ना, खेलते हुए आ रहे हैं, कई कई बार खेल चुके, कौन सी नई बात है। और अंडर 19 से भी खेले होंगे, जाहिर है खेले हैं, फिर उसके बाद आप ए से भी कई बार खेला, आप नेशनल ड्यूटी पर हैं तो भी खेल रहे हैं, लीग जा रहे हैं तो भी। ये तो मुझे जो बॉलिंग का मामला है, बॉलिंग में क्या प्रेशर है कि आप बीमर मारना शुरू कर दें, कैच कैच खेलना शुरू कर दें बैट्समैन के साथ। देखिए इस्लाम भाई, दो चीजें जो मैंने आपको पहले भी एक डिस्कस की कि एक तो एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा वहां पे, और दूसरा प्रेशर वहां के क्राउड का। वहां का क्राउड जो है वो मेरे ख्याल से सबसे डिफरेंट क्राउड है, अगर देखा जाए क्रिकेट की उसमें दुनिया में, क्योंकि वो बहुत ज्यादा गेम में इन्वॉल्व होते हैं। दो के इंडिया में स्टेडियम भरा होता है लेकिन वो सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए होते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ऐसा नहीं है, वो क्रिकेट बेशक स्टेडियम भरा होता है लेकिन वो हर बॉल पे जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। तो वो उनका मीडिया भी जो है वो भी बहुत सख्त है। जैसे हम कहते हैं कि इंग्लैंड का मीडिया सख्त है, वहां का मीडिया इससे भी ज्यादा सख्त है। तो ये एक प्रेशर है वहां पे परफॉर्मेंस करने का। और दूसरा, अगर आप देखें, वो नर्वस इसलिए थे कि जब भी आप बॉलिंग करते हो तो फास्ट बॉलर जो है, वो फास्ट बॉलिंग है ही सारा जो है वो रिदम, एक रिदम का गेम है जो फास्ट बॉलिंग है। आप स्टार्ट लेते हो, आप रन अप पे आते हो, आप जंप लेते हो, आप बॉल डिलीवर करते हो, फॉलो थ्रू करते हो, ये सारा बहुत खूबसूरती से होना चाहिए। लेकिन अगर आप शाहीन अफरीदी की बॉलिंग देखें तो वो बॉलिंग में तेज भाग रहे हैं और जाके विकेट पे जो है वो पूरा उनकी बॉडी हिल रही है, उनका जो मुंह है वो नीचे की तरफ गिर रहा है राइट साइड पे, बाजू उनका राउंड आ रहा है जिसकी वजह से उनका बैलेंस नहीं हो रहा, तो अगला पांव जो है वो सीधा नहीं पड़ रहा। तो ये सारी चीजें जो होती है ये नर्वसनेस की वजह से होती हैं कि आप ज्यादा जो है ना डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हो और सारी चीजें अपने ऊपर हावी कर ली है। तो मेरे ख्याल से उनको थोड़ा सा जो है अपने नर्व को डाउन करना चाहिए। हर चीज जो है उसका एक तरीकेकार है, और लेकिन खासकर एक बॉलिंग चीज है जिशान, में दोबारा कोई 1000 बॉलें तो कर चुके होंगे ना इंटरनेशनली, 1000 से भी ज्यादा कर चुके होंगे मेरा ख्याल है, इंटरनेशनल बॉलों की बात कर रहा हूँ। जब आप इतनी गेंदें, मतलब एक बात कर रहा हूँ, 1000 गेंदें फर्ज करें आपने कर दी हैं इंटरनेशनल, और इंडिया के अगेंस्ट बड़े प्रेशर मैच में आप खेल लिए हैं, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट वर्ल्ड कप जैसे प्रेशर मैचेस में आपने खेल लिया है, सारा कुछ आपने कर लिया है। यही ऑस्ट्रेलिया की टीम जब पाकिस्तान आई थी, बाबर आजम कप्तान थे, तो डेविड वार्नर के साथ बड़ी अच्छे मजाक मूड में, क्योंकि उस वक्त शाहीन की बड़ी पीक थी, ये सब आपने कर लिया है। और अभी आप 30 साल के भी नहीं हुए, अभी आप यंग हैं, तो क्या नर्वसनेस होती है एक इंटरनेशनल खिलाड़ी की? मैंने किसी और की तो ऐसी नहीं देखी, तो ये हमें क्यों है? एक तो पहले मैं उनकी एज पे कोई बात नहीं करूंगा, फिर वो मुझे जाना पड़ेगा लंडी कोतल और उनके कजन की तरफ, नहीं तो वो नहीं, रहने वो नहीं दें, करेंगे हम। वो हम नहीं करते।
अच्छा, दूसरी बात ये कि आपने कहा कि नर्वसनेस, देखिए दूसरी तरफ सबसे ज्यादा इस वक्त हाइप किसकी क्रिएट की गई, वो है बाबर आजम। और बाबर आजम हो ना हो, इन दोनों के बाद दरमियान वो राइवलरी अभी भी है कि स्टार बड़ा कौन है, मेरे से कप्तानी ली गई, एक से एक को कप्तानी दी गई, तो ये सारी चीजें जो है ये माइंड में चल रही होती हैं। अब वो ये बताने की कोशिश में है शायद कि मैं भी इतना ही बड़ा स्टार हूं जितना बाबर आजम है, लेकिन वो वहां पे नहीं पहुंच सकते। बाबर आजम की जो परफॉर्मेंसेज हैं वो बहुत ज्यादा है। फिर मैं वही कहता चलूं कि जब आप पे इतने प्रेशर आपने खुद से अपने ऊपर लिए हों तो आपकी परफॉर्मेंस कभी भी ठीक नहीं होती। आप बॉलिंग देखें, वो जितना जोर लगा रहे हैं इतनी बॉल स्लो हो रही है, जबकि आपको पता है कि बॉल अगर मैं जोर लगाऊंगा, और ऑस्ट्रेलियन जैसी विकेट्स पे जहां पे जो है वो बहुत से मीडियम पेस बॉलर भी जो है वो जो 130 32 पे होते हैं, वो भी वहां पे एटमॉस्फेयर और उसकी वजह से 140 को टच करना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ग्राउंड अच्छे होते हैं, एटमॉस्फेयर अच्छा होता है, आपको मजा आ रहा होता है क्योंकि क्राउड बहुत होता है। लेकिन इनकी परफॉर्मेंस, ये सारा कुछ, ये मैं बीइंग अ प्रोफेशनल, मुझे भी ये प्रॉब्लम हुई है। जब भी एक्सपेक्टेशन आपसे ज्यादा होती है तो आपके नर्व्स आप पे भारी हो जाते हैं, नर्वसनेस आ जाती है और शुरू में परफॉर्म नहीं होता, और कई दफा मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है। यहाँ पे आपको चाहिए होता है कि आप किसी के साथ बैठो, किसी के साथ बात करो, कोई सीनियर प्लेयर हो वो आपको समझाए, अगर ये सुनना चाहे, क्योंकि ये सुनते तो है नहीं किसी की। तो फिर इनको जो है अपने नर्व्स डाउन करने पड़ेंगे, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं और अपनी एक्सपेक्टेशन जो है वो अपनी परफॉर्मेंस से जो है शो करें। क्या कहेंगे मुस्तफा, आपने भी देखा, मैच भी देखा, फिर मैं ज़रा बैटिंग पर भी आऊँगा बाबर रिजवान को लेकर। अभी तो एक एक मैच ही हुआ, तो चले हम इस पर बात करें, लेकिन बॉलिंग देखें, मैं समझता हूँ एक ऐसा खासा है ना, और आप दुनिया के फेमस बॉलर हैं भाई। आप वहाँ मैनचेस्टर यूनाइटेड के क्लब जाते हैं तो कहते हैं जी ईगल हैज़ लैंडेड, तो ये सारी चीज़ें आपके साथ हो गई हैं, आपने अपना स्टारडम क्रिएट कर लिया है। अब स्टारडम के बाद कौन सी नर्वसनेस है? यही बात है कि इतने ज़्यादा उनको, जितने उतने बड़े बॉलर नहीं है जितने उनको बना दिया गया हमारे मीडिया में, हमारे सोशल मीडिया ने। मैं उसको किसी तरह रेट नहीं करूँगा, हाई रेट नहीं करूँगा। उनसे कई अच्छे ऐसे बॉलर हैं जो उनसे ज़्यादा अच्छे हैं, करंट टीम में भी हैं, जो कि खेलते नहीं है हमारे पाकिस्तान में, लेकिन पाकिस्तान स्ट्रक्चर में मौजूद है, नहीं है वो अच्छे, लेकिन वो टीम में नहीं है। सही बात है। जैसे अब्बास अफरीदी है, मैं आपको बताऊंगा, बहुत बड़ा टैलेंट है, बहुत बड़ा टैलेंट। कितने ऐसे प्लेयर हैं जो उनसे काफ़ी बेहतर है। मोहम्मद वसीम जूनियर हो गए, कई ऐसे एग्जांपल्स हैं आपके पास कि उनसे बेहतर बॉलर है, लेकिन उनको उस तरह हाइप नहीं दी गई, उस तरह सोशल मीडिया उनको कंट्रोल नहीं किया गया। अगर यही ये वसीम का सोशल मीडिया अच्छा होता तो आज शाहीन से बड़े नाम होते उनका। लेकिन अब शाहीन शाह, एक तो वो दामाद भी हैं शाहिद खान अफरीदी के, कुछ उनका वो एक्स फैक्टर आ गया, फिर उनको लाहौर कलंदर की एक नुमाइंदगी भी करते हैं, अब तो खैर कप्तानी भी करते हैं, और हमारे पाकिस्तान टीम के भी कप्तान है। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं, लाहौर कलंदर के बहुत सारे MOUs भी हैं ऑस्ट्रेलिया में, क्लब लेवल की क्रिकेट में, ये भी आपको बता दूं, बहुत अच्छे। ये सारे फैक्टर्स आपके सामने हैं, तो अब क्यों नहीं हाइप होगा। फिर जब वो एयरपोर्ट जाता है तो उसका सोशल मीडिया भर दिया जाता है कि जी शाहीन शाह अफरीदी लैंड हो गया ऑस्ट्रेलिया में। ये अब वसीम जूनियर जाएगा तो कौन वहाँ पे ट्वीट करेगा, आपका कोई भी नहीं करेगा। तो ये चीज़ें थोड़ी सी हैं, इसने अपने आप को खुद हाइप किया हुआ है, खुद अपने सोशल मीडिया के थ्रू, और फिर वो उसी प्रेशर में खुद डूब गया। ऐसा नहीं है कि किसी और ने किया और वो उस प्रेशर को ले डूबे, खुद ही करते हैं और खुद ही उसमें डूबते चलते आ रहे हैं, बजाय कि फील्ड में परफॉर्मेंस दे, ये सोशल मीडिया पे परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा मुस्तफा, आपको याद होगा हम जो कह रहे हैं ना कि एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई हैं, एक टाइम था कि रिजवान अपनी इंटरनेशनल ड्यूटी से जाता है, उसको स्पेशल हेलीकॉप्टर पर एक मैच में लेकर जाया जाता, वो भी दूसरे मुल्क में, काउंटी की बात कर, मैच में लेकर जाया जाता है, वहाँ रिजवान स्कोर करता है। ये एक्सपेक्टेशन इतनी बड़ी थी कि आपके लिए एक हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया कि भाई रिजवान को पहुंचाना है, हमने वो मैच जीतना है, और ही परफॉर्म्ड। अब क्या हुआ रिजवान को? इससे ज़्यादा अच्छी एग्जांपल मैं सिकंदर रज़ा की दूंगा। सिकंदर रज़ा एक PSL मैच के लिए जो इंग्लैंड अपने टेस्ट मैच छोड़ के वापस आया था, और बिल्कुल हार्डली कोई मैच से एक दो मेरे ख्याल से मिनट बाद ही पहुंचा था मैच के ग्राउंड में, तो वो भी एक एग्जांपल है। तो ये कमिटमेंट जो है रिजवान में नज़र आई है मुझे, रिजवान और सिकंदर रज़ा। ये रिजवान एक ऐसा प्लेयर है जिसको उस तरह हाइप नहीं दी गई, या उस तरह वो ज़्यादा, मेरे ख्याल से बाबर से ज़्यादा अच्छा बैट्समैन था, विकेट कीपर बैट्समैन था, आपके पास कप्तान बड़ा अच्छा था। गो कि आपके चैंपियंस ट्रॉफी में उसने जो परफॉर्मेंस दी उसकी, क्योंकि एक तो कहते हैं कि अपनी मर्जी की सिलेक्शन नहीं हुई, फिर उसमें उसको कप्तानी दे दी कि जय जी आप कप्तानी करें, ये लड़के हैं इन्होंने खेलना है, फिर आप उससे क्या परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो पास्ट में उसने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी बाबर के साथ ओपनिंग
बैटिंग में, जब हमारा ओपनिंग का बड़ा मसला था वहाँ पे आके उसने 5वें 6वें नंबर से आगे ओपनर्स के तौर पे बैटिंग पे आया और वहाँ पे उसने परफॉर्म किया। ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप मुझे याद है, उधर भी उसने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की, फिर इंडिया के खिलाफ बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। तो बाबर के निस्बत अगर देखा जाए तो रिजवान जो है वो ज़्यादा कमिटमेंट प्लेयर, उसमें कमिटमेंट ज़्यादा नज़र आती है। वो पाकिस्तान टीम में भी खेल रहा होता है तो मुझे नज़र आता है कि वो जोर लगा रहा है, मेहनत कर रहा है, उसमें लगता है कि यार ये लड़का जो है पाकिस्तान के लिए कर लेगा आगे मैचेस में। करना तो चाहिए। रिजवान पे एक प्रेशर ज़रूर है पाकिस्तान टीम में क्योंकि उसकी जगह नहीं बन पा रही, ये भी उस पर एक एक्स्ट्रा प्रेशर है। लेकिन उसने पीछे परफॉर्मेंस दी है दुबई मैचेस में, जैसे उन्होंने कहा कि वो इतनी कोई बड़ी लीग नहीं है, लेकिन ठीक है आपने एक इंटरनेशनल लीग में परफॉर्म किया है। अब बिग बैश है, प्रेशर थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन उस तरह प्रेशर नहीं है रिजवान पे जैसे बाबर और शाहीन पे है। अच्छा, एक चीज़ मैं ज़रा इस पर वापस आऊँगा, लेकिन एक चीज़ आप लोगों के साथ डिस्कस करनी है। हैदर भाई, ये मास सदाकत हमारा सुपरस्टार है, अपकमिंग प्लेयर है, बहुत शानदार बैट्समैन बॉलर है, उसको भी हमने गैर ज़रूरी तौर पे ओपनर बना दिया पकड़ के, उसकी भी जगह ख़त्म कर दी है कि चलो तुम पाकिस्तान टीम में अब आ ही नहीं सकते क्योंकि ओपनर तो हमारे पास 9 है, किसको खिलाएंगे। अच्छा, मास सदाकत को कोई मशवरा नहीं देने वाला या बोर्ड में ऐसा होता है, पता नहीं है, मुझे नहीं है, ज़िशान भी बताएंगे, आप भी। वो नेपाल में लीग खेलने चला गया, इंजर्ड हो गया तो क्या होगा, और उसका स्टैंडर्ड देखें, सुहेल तनवीर बेचारा रिटायर्ड जो सालों पहले हुआ, वो बॉलिंग कर रहा है वहाँ पे, पता नहीं अंडर आर्म बॉलिंग हो रही है, क्या हो रहा है, वो वहाँ खेलने गए। मतलब मास सदाकत इज़ अ वेरी सीरियस टैलेंट। और देखें अरसलान, पैसों के लिए अब इस वक्त लोग इतने ज्यादा पैसे के पीछे भाग रहे हैं कि जहां से भी पैसे सर मिले प्रायोरिटी आपकी प्रायोरिटी नहीं होगी, आप सुपरस्टार ही प्रायोरिटी। नहीं देखिए, बनेंगे। अगर उनको मां सदाकत को थोड़ा सा गाइड किए, मतलब उसकी हेल्प करना चाहिए थी पीसीबी को। क्या टैलेंट है तो उसको दुबई लीग में या कहीं और उसको इंट्रोड्यूस कराते, वहां से मैनेजमेंट। देखिए, ये पीसीबी के अपने रिलेशंस पे होता है। माजी में जो है काउंटी क्रिकेट में जो जाते थे हमारे खेलने प्लेयर्स, उस वक्त हमारा क्रिकेट बोर्ड जो होता था अब्दुल हफीज कारदार साहब के ज़माने में, वो इंग्लैंड काउंटी बोर्ड से राब्ते में रहता था और उनको बताता था कि हमारे ये प्लेयर्स हैं, आप इनको देखें। फिर वो बुलाते थे, इनवाइट करते थे। अब पीसीबी जो है उसको थोड़ा सा प्लेयर्स की मदद करनी चाहिए कि अब दुबई में जो लोग बैठे हुए टीम ओनर्स, उनको तो नहीं पता ना मां सदाकत कौन है, वो कौन सा हर वक्त 24 घंटे देख रहे हैं क्रिकेट क्या हो रही है। ये तो पीसीबी का काम है। पीसीबी का एक प्रमोशन ब्यूरो होना चाहिए जहाँ पे कैरियर प्लेसमेंट और प्रमोशन ब्यूरो हो, जो मुख्तलिफ लीग से कांटेक्ट करे, अपने प्लेयर्स की जो है अवेलेबिलिटी दे, फिर उनके टूर्स कराना चाहिए। देखें, आप जब तक ए टीम के टूर्स नहीं कराएंगे दूसरे मुल्कों को, आपकी क्रिकेट टैलेंट का नहीं पता चलेगा। अब वो जो एशिया कप का अंडर 19 जिसमें एमर्जिंग कप जो हुआ था, वो किसने देखा है मुझे बताएं, सिवाय पाकिस्तानियों के अलावा दुनिया में और कोई मुल्क तो देख नहीं रहा था उसको। नहीं, इंडियन भी देख रहे थे जिसमें हारे हैं, वो बड़े शौक से थोड़े देख बहुत रहे थे। चले इंडियन देख रहे थे, अदरवाइज दुनिया के और तो कोई नहीं देख रहा। अब वो जंगल में मोर नाचा किसने देखा, ये बात है ना। तो अच्छा, फिर हमारे सेलेक्टर्स जो हैं उनको भी सलाम है। छोटी मोटी टीमें आती हैं जिम्बाब्वे जैसी, यहाँ पे उनके खिलाफ भी बाबर आजम से ओपनिंग कराते हैं। भाई यहाँ पे हम आज सदाकत से कराइए, आप अजान अवैस से कराइए, आपके पास साद बेग और है, भी शमाइल है, साद बेग है, साद खान शाहजेब है। मतलब आप इनको खिलाइए ना। आप हारेंगे क्या होगा। देखिए, इंग्लैंड के कैप्टन बैन स्टोक्स के अल्फाज तारीख में 1000 साल लिखे जाएंगे। उसने कहा था, मुझे हारने से और जीतने से कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे क्रिकेट खेलनी है। ये चीज जो होती है ना, ये आपको बोल्ड बना देती है। टीपू सुल्तान ने कहा था, मुझे मरने का डर नहीं है। उसके मरने का डर ने आज टीपू सुल्तान को मिसाल बना दिया है, एग्जाम्पल दी जाती है, लोग नाम लेते हैं। ये चीजें होती हैं। हमारे सेलेक्टर्स को थोड़ा टीपू सुल्तान बनना पड़ेगा। भाई, आप इन प्लेयर्स को मौका दीजिए। जिम्बाब्वे के खिलाफ आपके पास अगर और श्रीलंका की बी टीम आ रही है, बांग्लादेश की नामुकम्मल टीम आ रही है, उनके खिलाफ इनको आप फिर वही बाबर आजम को, रिजवान को, शाहीन को, सलमान अली आगा को, इसको उसको टीम में भर देते हैं। लेकिन हमारे तो फिर कहाँ से मेंटोर, आएगा आप ये सोचें कि हमारे इतने बड़े नाम हैं और दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं, तो शोएब अख्तर भी वहाँ मेंटोर लग गए बांग्लादेश प्रीमियर लीग। एक बात मैं कहूँ, बॉलर्स की बात हो रही थी ना, शाहीन शाह की थी, खुर्रम शहजाद, इतना जबरदस्त, जी खुर्रम शहजाद, खुर्रम शहजाद इतना जबरदस्त बॉलर है। मैं क्या आपको बताऊं, वकार यूनुस 2 है वो। नो डाउट, मैं आपको बता दूं, कुछ चीजें थी उसकी भी ठीक करने वाली, उसके रनअप में थोड़ा सा था जो मैंने किसी एक्सपर्ट से पूछा था। मैं जिशान सर एक ब्रेक लेना, वापस आते हैं, इस पर मैं मजीद बात भी करूंगा, एक ब्रेक लेते हैं। एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। जिशान, मां सदाकत की हम बात कर रहे थे, बिल्कुल ठीक बात कही। ये बताएं, ये जो कंसल्टेंट इंटरनेशनल क्रिकेट होता है
और प्लेयर्स अफेयर्स होता है। इसका यही काम नहीं है कि इंटरनेशनल क्रिकेट जहाँ हो रही है, जहाँ पे लीग्स हो रही हैं, अपने प्लेयर्स को एनओसी जारी किसको करना है किसको नहीं करना है, ये सब एनओसी के बगैर नहीं जा सकते पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। तो एनओसी कहाँ देना है, कहाँ नहीं देना है, कहाँ बताना है, कहाँ ग्रूमिंग करनी है, ये इसका ही काम होता है ना। अगर वो तो खैर कप्तान है हमारा जो अभी इसको देख रहे हैं, अब पता नहीं वो कि इसको देख भी रहे हैं कि नहीं। इससे पहले उस्मान वाला ने ये काम किया, हमने देखा बड़ा लंबा अरसा उन्होंने ये काम किया। लेकिन ये माज सदाकत नेपाल लीग में जाना मुझे नहीं समझ आई, बिल्कुल समझ नहीं आई, विद ड्यू ऑल रिगार्ड्स। मैं थोड़ी सी हैदर भाई की बात को आगे लेके चलूं। उन्होंने कहा कि सिलेक्टर को टीपू सुल्तान बनना चाहिए। हैदर भाई इस वक्त हमारे जो सिलेक्टर हैं आकिब जावेद साहब, वो सुल्तान गोल्डन बनने की कोशिश कर रहे हैं, टीपू सुल्तान को छोड़ सुल्तान राही। ठीक है। तो जहां तक बात है रिजवान की, आप थोड़ी सी मैं बात करता चलूं, फिर मां सदाकत की भी बात करूंगा। रिजवान ने जो भी प्रैक्टिस मैच हुआ था उसमें 57 गेंदों पे 135 स्कोर किया है, वो परफॉर्म कर रहा है। उसको थोड़ा सा जो है वो ऑब्वियसली वही वाली बात है कि वो तो प्रेशर में जब आए हैं, पहली दफा खेल रहे हैं वहां पे, तो वो थोड़ा सा प्रेशर ले गए। इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएंगे। अब बात है माज सदाकत की। माज सदाकत देखिए अभी नेपाल में जाके खेल रहे हैं। हमारा वही प्रॉब्लम है कि किसी को ये नहीं पता कि मुझे कब खिलाया जाएगा और कब निकाल दिया जाएगा। मजे की बात है ज़ीशान, ऐसी लीग है जिसका मुझे भी नहीं पता था। मैं आपको बड़ी अजीब बात बताऊं, मुझे कैसे पता चला, हैदर भाई, मुश्तबा और ज़ीशान, मुझे एक वही नेपाल के जो ये इंतज़ामिया है उन्होंने कांटेक्ट किया कि जी ये सेगमेंट है, हम चाहते हैं हम आपके साथ एक छोटा सा सेगमेंट कर लें। मैंने कहा क्या सेगमेंट है और कौन खेल रहा है? उन्होंने कहा जी हमारे यहाँ तो माज सदाकत आया खेल। मैंने कहा क्या कह रहे हैं आप? तो उन्होंने कहा जी, मैं कहा और इसके साथ कौन है पाकिस्तानी? उन्होंने कहा जी सुहेल तनवीर भी है। मैंने कहा यार ये क्या मिसाल दे रहे हैं आप? तो देखिए अरसलान भाई, वही वाली जो हैदर भाई ने बात की है कि यहाँ पे सब पैसे के लिए इसलिए खेलते हैं कि आपको कोई पता नहीं है कि मेरे साथ क्या होने वाला है। मैं एक मिसाल देता हूँ तौफीक उमर की। तौफीक उमर का जो आखिरी टेस्ट मैच था, उन्होंने 238 नॉट आउट किए, 238 नॉट आउट किए। उनकी वालदा बीमार हुई, वो घर आए और उसके बाद वो कभी घर ही टीम में रहे, वापस नहीं उसके आए। बाद वो घर ही रहे। जी वो घर पे रहे। उन्होंने कहा कि यार आप घर चले गए, आप घर ही रहे। 238 नॉट आउट एक बंदे ने अपनी आखिरी इनिंग्स में किया और दोबारा कभी पाकिस्तान ने उसको नहीं खिलाया। तो ऐसा होता है यहाँ पे। तो ये जो इनसिक्योरिटीज हैं, इसकी वजह से पाकिस्तानी बच्चे जो हैं वो कोई भी लीग हो वो जाके खेलने के लिए तैयार हैं कि यार ये मेरा वक्त है, जो पैसे मैं कमा सकता हूँ वो अभी कमा सकता हूँ। दूसरी बात आपने की कि वो किस तरह उनकी सिलेक्शन को जस्टिफाई करें। तो अभी आपने उसको ओपनर बना दिया, मेरे ख्याल से वो चौथे नंबर का बैट्समैन है। अभी आप हसन नवाज को देखें, वो पहले नंबर का बैट्समैन है, उसको छठे नंबर का बना दिया है। समझ से बालातर है कि जो भी बोर्ड करता है क्या करना चाहता है। वहां पे कौन से लोग हैं ऐसे जो पता नहीं कौन से दिमाग बैठे हुए, आइंस्टाइन बैठे हुए, जो ओपनर को मिडिल ऑर्डर बनाने में और मिडिल ऑर्डर वाले को ओपनर बनाने में जो है वो तुले हुए हैं। हमें बिल्कुल आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। अभी ये जो रोड शो हुआ न्यूयॉर्क में, इंतहाई सर्दी थी, वो सारे कांप रहे थे जो बेचारे हमारे प्लेयर थे। जो इंग्लैंड में किया रोड शो वो ग्राउंड में किया, ये वाला उन्होंने रोड पे किया, अच्छा किया। भाई आप लोगों ने शिकायत की थी, मुझे याद है, आप ही लोग कहते थे यार ये ग्राउंड में क्यों कर दिया। उन्होंने आपकी बात सुन ली। मैंने शिकायत की थी कि ये रोड पे होना चाहिए था। लेकिन यार ये बात तो नहीं है कि अगर रोड पे मनफी सेंटीग्रेड चल रहा है तो आप उनको जो है वो वहां पे नहीं यार जो ये बस ज्यादती है पे निशान, खड़े आप थे, किसी हाल में खुश नहीं है। वो जो अरसलान भाई जिस बस पे खड़े थे वो सारी जी बस मैं जो है देख वो रहा था। बर्फ से भरी हुई थी, स्नोफॉल हो रही थी। अब ऐसे खुदा का वास्ता ऐसे भी नहीं होता। अगर आपको अगर आपने देखा है कि मौसम ठीक नहीं है तो आप किसी और ऐसी जगह पे जाके बस खड़ी कर दे जहां पे थोड़ा बहुत उनको कोई शेल्टर तो मिल जाए। फिर आपने कहना था देखा ये रोड शो नहीं हो रहा, ये शेल्टर शो है। अच्छा मैं एक बात कहूँ असलान, जी जी हैदर भाई, भाई ये रोड शो पे यार ये बड़े प्लानर पीसीबी के बड़े दिमाग के लोग हैं। इनको नहीं पता कि बहुत बड़े अमेरिका दिमाग में सबसे ज्यादा पाकिस्तानी ह्यूस्टन में रहते हैं, टेक्सास ह्यूस्टन में, और ह्यूस्टन में इस वक्त 20 सेंटीग्रेड है, सबसे ज्यादा वहां रहते हैं। इनको चाहिए तो रोड शो ह्यूस्टन में जाके करते हैं, वहां पे हजारों लोग पाकिस्तानी आ जाते हैं। न्यूयॉर्क में तो पाकिस्तानी इतने हैं ही नहीं, सब टैक्सी ड्राइवर है, वो बेचारे कहाँ से आ सकते हैं। और नहीं सर ये असल में मैं आपको बताऊं फैक्चुअल बात। अच्छा लेकिन एक चीज है, सारी चीजें अपनी जगह, लेकिन मैं समझता हूँ ये आइडिया बहुत अच्छा है और इसको हमें सपोर्ट करें। एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करेंगे और आप देखिएगा बाकी लीग्स भी ये करेंगी। अच्छा कुछ जगहें हैं, हैदर भाई, ज़ीशान और मुस्तबा को तो खैर काफ़ी चीज़ें पता है, कुछ ना इंटरेस्टेड लोग हैं
जो अब तो 2 से बढ़ गई हैं टीमें, 3 हो गई हैं क्योंकि मुल्तान सुल्तान भी अब नहीं रही, तो वो परचेज या वो ऑनरशिप लेने में इंटरेस्टेड है, तो उसको टारगेट किया गया है उन एरियाज को। इसकी वजह से कुछ एरियाज थे जो रखे गए थे, इफ आई एम नॉट यार रॉन्ग। लेकिन बायर्स तो दुबई से आ रहे हैं भाई। नहीं सर, ये मैं आपको बता रहा हूँ, एक अब जो हमारी बात हुई थी, 100% कंफर्म है। अजय हैं, दुबई से भी हैं, दुबई बिल्कुल के हैं, हैं। दुबई से भी हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं यूरोप में भी बहुत लोग इंटरेस्टेड थे, और ये मुझे बड़ी कैटेगोरिकली मैंने वो चीज़ें देखी भी हुई हैं। और कुछ तो आपको बड़ी अजीब बात बताऊं, ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर जर्नलिस्ट से भी रब्ता कर रहे हैं कि जी हमें टीम परचेज करनी है तो हमें बताएं हमें क्या करना है। मुस्तफा, ये जो रोड शो था, चलिए आ गए इस पे तो बात रोड शो, मास सदाकत पे एक कमेंट। मास सदाकत देखिए, उसने एक बहुत अच्छा ऐसे इवेंट टैलेंट में नहीं जाना चाहिए ऐसी लीग, एक ऐसे इवेंट में परफॉर्म किया जो इमर्जिंग टूर्नामेंट, जैसे आपने कहा कि उसे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में टूर्नामेंट देखा गया था, गो कि वो पूरे दुनिया में खेला गया, लेकिन टीमें सारी थी, लेकिन देखा से पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में थोड़े बहुत लोगों ने देखा। वहाँ पे उसने परफॉर्म किया, नो डाउट उसने परफॉर्म किया। ऐसा नहीं मैं कहूँगा कि उसने एक आम से मैच में परफॉर्म किया तो हम उसको प्लेयर नहीं मानेंगे। अच्छा, बड़ा प्लेयर अच्छा है, लेकिन जैसे आपने कहा कि वो अब नेपाल भी खेलने चला गया है। मुझे समझ नहीं, नेपाल, मुझे आपसे आज पता लगा कि नेपाल में भी मुझे खुद उनसे पता लगा था, मैं खुद हैरान था इस तरह की जब कांटेक्ट किया मुस्तफा, लिटरली मैं बताऊं, मैं बहुत एक बार मैंने उनसे दोबारा पूछा, मैंने कहा मास सदाकत जो राइजिंग स्टार का टॉप परफॉर्मर है उनकी बात कर रहे हैं? उन्होंने कहा जी मैं उनकी बात कर रहा हूँ। देखिए इस तरह की जब चीज़ें होंगी, नेपाल जैसे एक इवेंट हो रहा है जहाँ पे हमें किसी को भी नहीं पता, आपके प्रोग्राम के थ्रू आज लोगों को पता लगे कि नेपाल में भी कोई लीग चल रही है, तो मास सदाकत को भी देखना उन्होंने, फिर तो अब साथ सोहेल तनवीर भी देखे। सोहेल तनवीर चले, उनका तो एक कैरियर ख़त्म हो चुका है, लेकिन फिर भी वो खेल रहे हैं, देखते हैं क्या परफॉर्म करते हैं। लेकिन मास सदाकत एक ऐसा फैक्टर था, मुझे लग रहा था कि अगर ये इसी तरह जैसे राइजिंग स्टार में खेला है, कल हो सकता है किसी PSL में खेले, लेकिन वो PSL की बजाय नेपाल में जाके खेल रहा है, तो बड़ी मुझे हैरत जरूर हुई है। IL T20 देखें, चले हम कहते हैं ILT में जाता, वो निस्बतन बेहतर लीग थी दुबई में, उसमें बड़े प्लेयर्स हमारे खेल रहे थे, तो वहाँ पे समझ आती है, लेकिन नेपाल में जाके खेलना थोड़ी सी समझ से बाहर है। मास अब आए सर रोड शो पे। रोड शो देखिए जी, PSL सारा अच्छा था, मैं इसको सपोर्ट नहीं, आइडिया बहुत अच्छा था क्योंकि PSL सारा बिजनेस है, ठीक है, इसमें मैं क्रिकेट कम बिजनेस ज़्यादा समझता हूँ। अब न्यूयॉर्क बड़ा शहर है, वहाँ पे जाके अगर आप करोगे तो आपको ज़्यादा बिजनेसमैन नज़र आएंगे, बजाय कि आप किसी ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे आपको सिर्फ पाकिस्तानी तो नज़र आए लेकिन बिजनेसमैन नज़र ना आए। तो न्यूयॉर्क में करने का मकसद इस -10 जितना भी बता रहे हैं टेम्परेचर, उसमें मकसद ये था कि बिजनेसमैन को अट्रैक्ट करना, क्योंकि सारा जो है और गेम ऑलरेडी पैसे का जो आपकी और हमारी वो इत्तलात, वो एक डिस्कशन हुई थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, जिसमें हम चंद लोग मौजूद थे, सारे सहाफ़ी दोस्त, में उन्होंने हमें कैटेगोरिकली जो चीज़ें दिखाई बताई वो यही थी कि भाई लोग इंटरेस्टेड हैं, और बहुत अच्छी बात है ये, तो मेरा ख्याल है हमारे लिए बड़ी ज़बरदस्त बात है। अच्छी चीज़ ज़रूर है, लेकिन अब वो जैसे पहले कहते हैं ग्राउंड में कराया, तो अब रोड शो क्यों करा दिया, रोड पे क्यों कराया? इसमें मैं थोड़ा एतराज़ ये करूँगा, ठीक है अब उन्होंने जहाँ मर्जी कराया, लेकिन असल में जो काम था, एक शो करना था PSL को, कि PSL एक ब्रांड है दुनिया का, और उन्होंने इसको मेरे ख्याल से कामयाबी से शो किया, अच्छा शो किया, इंग्लैंड में भी अच्छा हुआ, न्यूयॉर्क में भी अच्छा हुआ, और मेन जो मकसद था वो बिजनेस क्रिएट था, सही बिजनेस क्रिएट करना था, और अब उन्होंने मेरे ख्याल से उसमें उनको कामयाबी होगी। और उन्होंने इस माइंडसेट से नहीं किया कि इससे जो हमारे क्राउड है उसको पुल करना है, जैसे आप बता रहे हैं कि ज़्यादा पाकिस्तानी दूसरे शहरों में लेना चाहते हैं, उनको अट्रैक्ट करने का, ये अट्रैक्शन जो था, मेन जो मकसद था, वो मेरे ख्याल से PCB ने पूरा हासिल कर लिया है। यहाँ पे मैं ये भी कहूँगा कि अगर इसी तरह का कोई रोड शो वर्ल्ड कप के हवाले से कर दें, कि वर्ल्ड कप भी आ रहा है, उस पर भी थोड़ी सी मेहनत करें, इसी तरह जैसे PSL के लिए कर रहे हैं, तो हमारी शायद वर्ल्ड कप में भी अच्छी परफॉर्मेंस हो। वैसे उसके लिए तो पाकिस्तान के अंदर करें, वो जो बेचारे टैलेंटेड बच्चे बैठे हैं उनको ही ढूंढ लाएं, तो मैं कहता हूँ बड़ा कमाल होगा। अच्छा, वैसे जो ढूंढे हुए उन्हें हम खिलाते नहीं हैं, वो भी बड़ा एक मसला है हमारा। हैदर भाई, एशेज़ 2 तब्दीलियों के साथ टीम का ऐलान कर दिया है जी ऑस्ट्रेलिया ने। तीसरा मैच बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, बड़े मज़े के मैचेस हो रहे हैं, और मैं देख रहा हूँ कि ये जो बेसबॉल है ये अपनी जगह बस खड़ी है, लेकिन ये कोई इम्पैक्ट नहीं डाल पा रही उस तरह से क्रिकेट पे। लोगों ने खेलने की, जिन्होंने भी कोशिश की है, वो बड़ी परेशानी में है। बाकी घूम फिर के वही जॉय रूट स्टाइल, क्लासिक स्टाइल खेलना पड़ता है। यार ये बेसबॉल सिर्फ छोटी टीमों के खिलाफ चल जाती है इंग्लैंड की। बड़ी टीमों के खिलाफ वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ हार जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया से हार जाते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की टीम इस वक्त बहुत ज़बरदस्त फॉर्म में है। उनकी बॉलिंग जो उन्होंने पहले टेस्ट में भी की और दूसरे टेस्ट में भी की, वाकई काबिल दीद थी। बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं। और ब्रिस्बेन की पिच वैसे भी बड़ी तेज़ पिच है, दुनिया की सबसे फास्टेस्ट विकेट है, वहाँ खेलना आसान नहीं होता है उस पर। और हमें याद रखना चाहिए कि उस पिच पर असद शफीक ने सेंचुरी बहुत मुश्किल हालात में की थी सर, बहुत मुश्किल हालात में यादगार सेंचुरी की थी असद शफीक ने। तो ब्रिस्बेन की पिच इसलिए मुझे हमेशा याद रहती है। लेकिन इंग्लैंड की टीम जो है उसका थोड़ा सा एक
और प्रॉब्लम ये है कि उनके पास प्लेयर्स भी इस वक्त शायद उनके सिस्टम में नहीं है ज़्यादा। जैक क्रॉली बिल्कुल हर मैच में फेल होता है, फिर भी वो पता नहीं ओपनर बने हुआ है। अगर ये पाकिस्तान में होता है जैक क्रॉली, इस वक्त 10 दफा निकाला जा चुका होता। तो उनके पास कुछ प्लेयर्स के भी प्रॉब्लम है, कुछ उनके बैट्समैन जो है, ओली पॉप जो है उनका बड़ा अच्छा बैट्समैन है, वो फॉर्म में नहीं है। फिर उसके बाद उनके मिडिल ऑर्डर जो है वो बड़ा इस वक्त जुबानी का शिकार है। ब्रुक, हैरी ब्रुक जो है वो उनका सबसे अच्छा बैटर माना जाता है इंग्लैंड की टीम का इस वक्त, वो फॉर्म में नहीं है। जो रूट नहीं चल पाए ब्रिस्बेन में। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस वजह से वो प्रॉब्लम में है। लेकिन मुझे यकीन है कि बाउंस बैक करेगी इंग्लैंड। आप देखिएगा जब सिडनी का टेस्ट होगा ना, सिडनी और मेलबर्न, बॉक्सिंग टेस्ट मेलबर्न का और सिडनी का जो पिंक टेस्ट है, ये दोनों टेस्ट जो है ना बड़े देखने अच्छा, वाले बॉक्सिंग होंगे। डे तो सर वैसे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है और बड़ा मजे का टेस्ट होता है। दुनिया भर से लोग देखने भी जाते हैं क्योंकि वो क्रिसमस का नेक्स्ट डे होता है इनका, तो वो बड़ा इंजॉय किया जाता है दुनिया में। लेकिन एक चीज़ ज़ेशान, ये जिस किस्म की क्रिकेट हो रही है एशियज़ में, एशियज़ एक रिवायती क्रिकेट के लिए जानी जाती है। 2-2 दिन में, 1.5 दिन में मैच ख़त्म हो रहे हैं और अच्छा है चलें एक मैच ज़रा लंबा भी चला गया। पर एक तरफ मुझे उम्मीद बंदी थी वेस्ट इंडीज़ से, लेकिन वेस्ट इंडीज़ ने एक ही टेस्ट अच्छा खेला, फिर आगे उन्होंने वो कुछ भी नहीं किया। पर मुझे उम्मीद बन गई थी कि चलें और कुछ नहीं तो शोएब होप ने, और उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली। पर ये जो एशियज़ है, 2 तब्दीलियां ऑस्ट्रेलिया में हो रही हैं और उनको तो खैर तब्दीलियों से फ़र्क नहीं पड़ता, जब पैट कमिंस नहीं थे तब भी वो जीते। तो बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग, खास तौर पर मिचेल स्टार्क। जी, अभी हैदर भाई ने जैक क्रॉली की बात की है तो वो मैं बताता चलूं कि उनके वालिद साहब बड़े अमीर बंदे हैं ना, तो वहां से आप समझ जाएंगे। ऐसा मुझे भी ये लगता था कि आप इंग्लैंड में किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं ज़ेशान? ये तो पाकिस्तानी मुझे कप्तान के मुताबिक इशारा कर रहा है। मुझे नहीं, वो भी है, लेकिन मुझे ये लगता था कि इंग्लैंड में ये चीजें नहीं होंगी। लेकिन वो जब मैंने उनको थोड़ा आर्टिकल पढ़े तो मुझे पता लगा कि यार उनके वाले साहब जो है वो पुश करते हैं उनको खिलाने में और वो बड़े अमीर बंदे हैं। तो मैंने कहा अच्छा, ये तो इंग्लैंड के बोर्ड में भी जो है वो इस तरह की चीजें होती तो हैं। फिर आप लोग पाकिस्तान पे यार इतनी तनकीद करते, गलत बात है। तो अब जहां तक बात पैट कमिंस की है, देखे वो बहुत बड़ा बॉलर है और इस वक्त जो है वो जैसे वो वर्ल्ड कप में अब उसने अपने आप को मनवाया वनडे के वर्ल्ड कप में, और उसके बाद से वो टीम को जिस वक्त उनको टीम दी गई थी, आपको अच्छी तरह याद है कि स्मिथ और वो जो इनका सागा हुआ था टेम्परिंग का, उसके बाद इनको टीम दी गई और बहुत जो है वो टीम इनके साथ कोई इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन इस टीम को उन्होंने बनाया है और वो यहां तक लेके आए हैं उनको। तो पहले 2 टेस्ट जो है वो नहीं भी थे तब भी वो जीत गए, थोड़ी तेज विकेट पे जो है वो खिलाया इंग्लैंड को। और अभी जो है एडिलेड की विकेट मेरे ख्याल से थोड़ी सी सपोर्टिंग होगी, जहां पे स्पिन का भी थोड़ा सा अमल दखल होगा, तो वहां पे शायद जो है वो इंग्लैंड कुछ ना कुछ कर सके। जहां तक आपने बैस बॉल की बात की, मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में भी बात की कि मैकुलम मुझे एज अ प्लेयर बहुत अच्छे लगते थे, लेकिन हर मैच हारने के बाद वो कोई ना कोई एक बहाना मार देते हैं कि यहाँ पे हमने ये किया, वहां पे हमसे ये हो गया, बैस बॉल अच्छी है। उनका पूरा मीडिया, उनके पुराने प्लेयर, जबकि सारी दुनिया इस वक्त कह रही है कि बैस जो बॉल जो गेम है वो कोई गेम नहीं है, कोई T20 तो हो नहीं रहा। कि आप जो है वो आपने देख लिया जब पाकिस्तान वो आए, वो एक जो पिंडी में टेस्ट हुआ, 506 स्कोर इन्होंने पहले दिन में कर दिए, लेकिन एट द एंड जो है वो ड्रॉ हुआ वो हाँ, वो टेस्ट मैच मैच, ड्रॉ। क्योंकि अच्छा, जोफ्रा आर्चर पे भी एक कमेंट करें ज़ेशान, चूंकि आप खुद बॉलर रहे हैं ना, तो मैं इसलिए चाहूंगा, जोफ्रा आर्चर इम्पैक्ट ही क्रिएट नहीं कर रहा। ऑन द अदर एंड मिचेल स्टार्क देखें यार, कमाल है अपने आखिरी एरा में, क्रिकेटिंग एरा में, लेकिन कमाल है। देखिए वो रायन हैरिस है, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि अपनी चेन ये मोटी वाली उतार दो तो शायद तुम तेज बॉलिंग करा लो। तो वही वाली बात है, उनका कहने का मकसद ये था कि भाई आप अपनी बॉलिंग पे तवज्जो दो। जब 64 स्कोर चाहिए था तो 150-51 की बॉलिंग करवा रहे थे, जब आउट करने के दिन थे तब टाइम कम था स्लो करा रहे थे। तो 132-33 से बॉल करवा रहे थे। तो बात ये है कि भाई उसको इतनी हाइप उसकी भी क्रिएट की हुई है, वो भी इतना अच्छा कोई बॉलर नहीं है। मैंने आपसे एक दफा पहले भी जिक्र किया कि इयन बिशप ने उसके बारे में बहुत बड़ी बात की, मैंने भी ट्वीट में वो रखी, मैंने पिन किया वो ट्वीट कि ये कभी भी अच्छा बॉलर नहीं बन सकता, ये सिर्फ शॉर्ट ऑफ लेंथ से तेज तेज जो है कीपर के ऊपर से बॉल कराने में माहिर है। अगली बॉल जो होती है वो इसकी 132-33 की होती है, तो आउट जो है वो अगली बॉल से किए जाते हैं जो गुड लेंथ की अच्छी बॉलिंग होती है, बजाय इसके कि वुड और ये कार्स और ये शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉलिंग करवा रहे हैं। और ऑस्ट्रेलिया वाले तो मांगते हैं कि आप इस तरह की बॉलिंग हमें करवाएं, वो तो आदी है अपनी पिचेस पे इस तरह की बॉलिंग खेलने के। वो आपने हाल देख लिया कि स्मिथ ने कैसे उनको छक्के मारे निकल वो घूम घूम के।
तो इससे कुछ भी नहीं होता। अभी जो है उनके पास इतने ऑप्शंस भी नहीं है और उनको इन्हीं पे जो है वो करना पड़ेगा इन्हिसार। जी मुश्तबा, यही एशियन सीरीज को लेके हाँ, एशियंस बिल्कुल अच्छा हो रहा है, लेकिन सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के लिए अच्छा हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया की अच्छा था। इंग्लैंड के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं साबित हो रहा। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि तीसरा मैच होगा उसमें इंग्लैंड कम बैक करेगा। मेरे ख्याल से इंग्लैंड तीसरा मैच जीतेगा भी और कम बैक भी करेगा। ठीक है, मजा बेसबॉल भी तभी आएगा वैसे। मज़ा, वरना डेड हो जाएगा, 3-0 हो जाएगा तो फिर तो एशियंस के वो हाइप ही नहीं रहेगी, खत्म हो जाएगा एशियंस। 5 मैच तो हैं आपने खेलने पूरे हैं, लेकिन जब 3-0 हो जाएगा तो फिर कौन देखेगा? मैं तो नहीं फिर लोग देखूंगा। बिग बैश देखेंगे, लोग हैदर भाई लोग फिर बाबर आजम को देखेंगे। दूसरी तरफ आर्चर की जो आर्चर की जो बात की, तो मैं उसको आर्चर को शाहीन अफरीदी, हमारा पाकिस्तान का जो है, मैं इंग्लैंड का शाहीन अफरीदी कहूँगा, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस भी नहीं है लेकिन हाइप ज़्यादा है उनकी। अभी तक कोई ऐसी परफॉर्मेंस मुझे नज़र नहीं आई, पूरा उन्होंने कितने साल से वो खेल अच्छा, रहे हैं। फिटनेस भी बहुत इश्यूज है उसके। फिटनेस है, लेकिन ठीक है, वो सिर्फ शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल कर सकता है, मतलब अगर उसने बाउंसर मारना है वो कराएगा, उसमें अच्छी पेस है, लेकिन उसके अलावा बाकी जो बॉल है उसकी कोई ऐसी इंपैक्ट नहीं है मेरे ख्याल से, उसमें कोई इतना चले, कोई आपको खास उम्मीद चीज़ है नहीं है। कि बाउंस बैक करेगी बिल्कुल जी, की इंग्लैंड टीम? तीसरा मैच जीतेगा इंशाल्लाह और वाह, मजा आ जाएगा। अच्छा, मजा चूंकि ना आएगा। एशियंस देखने में बहुत मजा आता है, नो डाउट, और मैं तो बड़ा फैन हूँ खैर एशियंस का। मुश्तबा, थैंक यू सो मच। सईद हैदर भाई, आपका बहुत शुक्रिया। नादिर, ज़िशान नादिर महसूद, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, कल फिर होती है मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।